प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th हिंदी का 35 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऐसे ही प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आज के क्लास में मैं जितना ऑब्जेक्टिव बताऊंगा उसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल आपसे पूछा गया है कि बिखरे मोती क्या है। अब बताना है आप सभी को कि बिखरे मोती जो रचना है वो क्या है। उपन्यास है, काव्य संकलन है, निबंध संकलन है या फिर कहानी संग्रह है। तो मैं बता दूं, बिखरे मोती जो रचना है ये है सुभद्रा कुमारी चौहान का और यह एक प्रकार का कहानी संग्रह है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप सभी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। ओके, चलिए दूसरा नंबर सवाल देखिए आपके सामने है कि इनमें कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की है। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक है जो जयशंकर प्रसाद की है। झरना, विपथगा, सूरजमुखी अंधेरे के या फिर चितकोबरा। तो मैं बता दूं, ये झरना जो रचना है ये जयशंकर प्रसाद की है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। कुर्सी शब्द कौन सी संज्ञा है। कुर्सी तो भाई अनेक प्रकार के होते हैं, कई जाति के होते हैं। इसलिए कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जातिवाचक हो जाएगा, कुर्सी शब्द में लगा लो आप सभी। ओके, ये समूहवाचक नहीं होगा, भाववाचक तो होगा नहीं, लगा लो आप सभी। थ्री का बी इज द करेक्ट आंसर। 4 नंबर सवाल है, त्रिलोक शब्द कौन सा समास है। ये भी भाई बताने वाला चीज है, बताओ सही जवाब क्या होगा। त्रिलोक शब्द कौन सा समास है। बहुव्रीहि, द्विगु, कर्मधारय है या फिर तत्पुरुष। तो भाई त्रिलोक यानी 3 गो लोक है, तो कौन सा द्विगु हो जाएगा का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 5वां नंबर सवाल देखते हैं। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है। शिवराज भूषण में भूषण जी ने, भाई क्या होगा सही जवाब, लगाओ सही जवाब क्या होगा। शिवराज भूषण में भूषण जी ने कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है। तो यह हो जाएगा 105। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लगा लो आप। 6 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी रचना भूषण जी की नहीं है। यहां पूछा गया भाई नहीं है, निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो भूषण जी की नहीं है। भूषण हजारा, ये तो भाई यह लगा लो। कवित्व के रचनाकार ये तो भूषण, ये तो चैप्टर का ही नाम है। दूषण उल्लास ये भी है, लेकिन ये हर्षोल्लास कहां से आ गया। ऑप्शन नंबर डी लगा लो, जो कि भूषण जी की रचना नहीं है, याद रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए 7 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि छत्रसाल दशक किसकी रचना। ये भी भाई भूषण जी की ही रचना है। इसलिए कौन सा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं भूषण। ओके, चलिए 8 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपके सामने, भक्तमाल के रचयिता कौन है। भक्तमाल के रचयिता है भाई नाभादास। क्या, नाभादास। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 9 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए थे। विद्या का अध्ययन किए थे भाई, पढ़ाई कब तक किए थे ये बताना है आप सभी को। काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए थे। तो यह किए थे भाई, लगाओ 9th का सही जवाब क्या होगा, 15 वर्षों तक। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको भी पता होगा। 10 नंबर सवाल है, उद्दंड का विलोम क्या होगा। उद्दंड है भाई, तो इसका क्या हो जाएगा, विनम्र हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 11 नंबर सवाल है, एकत्र शब्द का विलोम क्या होगा। एकत्र का विलोम पूछा गया आप सभी से, तो 11 का सही जवाब लगाओ तो यह हो जाएगा विकीर्ण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। ये लो जी भाई, ये मैं VVI लगा देता हूँ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सा सवाल है। हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है सूरदास को। क्या, सूर्य जो है सूरदास को कहा जाता है। लेकिन हिंदी साहित्य का समन्वयवादी कवि किसे कहा जाता है, ये आप बताओगे कमेंट करके कि हिंदी साहित्य का समन्वयवादी कवि किसे माना जाता है। ये भाई कमेंट करो क्या होगा इसका सही जवाब, फटाफट से कमेंट करके बताओ। ओके, चलिए 13 नंबर सवाल है, करबक कहां से लिया गया है। करबक पाठ के रचयिता का नाम है मलिक मोहम्मद जैसी और यह लिया गया पद्मावत से। इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आखिरी कलाम जो रचना है ये भी मलिक मोहम्मद जैसी की ही रचना है। अखरावट भी मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है, याद रखिएगा आपसे भी। ओके, चलिए 14 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि की कौन सी रचना है। निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो जूठन भाई दलित आत्मकथा के रचनाकार ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। उसने कहा था जो रचना है ये है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। जूठन जो है ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रगीत और समाज ये निबंध है जो कि नामवर सिंह के द्वारा दिया गया रोज कहानी है। इसके कहानीकार का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। ये इसको भी याद रखना। ओके, चलिए 15 नंबर सवाल यानी कि 15 नंबर सवाल क्या कह रहा है, सलाम कहानी
संग्रह के कहानीकार कौन है? सलाम भाई, कहानी है एक प्रकार का और इसके कहानीकार का नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि की, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का। ओके, लगा लो आप सभी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सा सवाल था। सिपाही की मां एकांकी में कुंती कौन है? अब लो जी, सिपाही की मां एकांकी के एकांकीकार का नाम है मोहन राकेश और जो है उसमें पूछा गया कुंती कौन है, तो ये पड़ोसिन है भाई, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद की नाटक कौन सी है? कौन सी नाटक है जयशंकर प्रसाद की भाई? ध्रुव स्वामिनी, कल्याणी, परिणय या फिर स्कंद गुप्त? 17 का सही जवाब लगाओ आप सभी, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा क्योंकि ये सभी जो है जयशंकर प्रसाद का नाटक है। ओके, चलिए 18 नंबर सवाल के ऊपर, ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी है? निम्नलिखित में कौन सी कविता है जो ज्ञानेंद्र पति की रचना है? हार जीत ये तो भाई नहीं होगा क्योंकि अशोक वाजपेयी की रचना है गांव का घर ज्ञानेंद्र पति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही कह सकते हो, गांव का घर ज्ञानेंद्र पति की रचना है। उषा शमशेर बहादुर सिंह की रचना, पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। ओके, चलिए 19 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद का दूसरा नाम किसकी रचना है? उम्मीद का दूसरा नाम जो है वो किसकी रचना है? 19 का सही जवाब लगाओ, तो ये जो रचना ये है अशोक वाजपेयी की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। वाक शक्ति के अनेक फायदों में कौन दो है? स्पीच, वक्तृता और बातचीत। क्या स्पीच, वक्तृता और बातचीत कौन सा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित पाठ है। ओके, चलिए 21 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। उसने कहा था शीर्षक कहानी के रचयिता का क्या नाम है? उसने कहा था कहानी के कहानीकार का नाम है कौन सा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। 21 का ए इज द करेक्ट आंसर, ध्यान में रखिएगा आप सभी। अज्ञे की रचना का नाम है रोज भाई। सिपाही की माँ ये मोहन राकेश की रचना, उदय प्रकाश ये कहानी है, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। त्रिच कहानी के कहानीकार उदय प्रकाश जी है। ओके, चलिए 22 नंबर सवाल के ऊपर, बालकृष्ण भट्ट क्या नहीं थे? पत्रकार तो थे भाई, महाकाव्यकार ये नहीं थे, निबंधकार भी थे, ये सही जवाब हो जाएगा। आलोचनाकार भी थे लेकिन महाकाव्यकार नहीं थे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लगा लो आप सभी। 23 नंबर सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? निम्नलिखित में कौन है जो जिसमें दिनकर जी का निधन हुआ था? तो यह हुआ था विलिंगडन नर्सिंग होम। कहाँ है भाई? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, विलिंगडन नर्सिंग होम में रामधारी सिंह दिनकर का निधन हुआ था। 24 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? दिक धन अंबर, कौन सा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 का इज द करेक्ट आंसर। 25 नंबर सवाल के बढ़ते हैं। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? तो यह नहीं मिला था 16 वर्षों तक। कब? 25 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16 वर्षों तक रॉबिन्सन क्रूसो को मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। चलिए 26 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि जन जन कौन सा अलंकार है? एक ही शब्द दो बार आया भाई, पुनरुक्ति हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 का सी इज द करेक्ट आंसर। 27 नंबर सवाल के बढ़ते हैं। बचपन में किसका नाम बाउल था? अब लगाओ सही जवाब क्या होगा कि बचपन में किसका नाम बाउल था? मुक्ति बोध जी का? नहीं भाई, जयप्रकाश नारायण, ये हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लगा लो आप सभी। मोहन राकेश के बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी, याद रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए 28 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। बच्चन कौर कौन थी? बच्चन कौर कौन थी भाई? किसकी माता जी थी? नामवर सिंह की माता जी, मोहन राकेश की माता, उदय प्रकाश की माता या फिर बालकृष्ण भट्ट की माता जी? तो मैं बता दूं, बच्चन कौर जो थी वो सिपाही की मां, जिसके एकांकीकार का नाम है मोहन राकेश की माता जी का नाम था, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके पिताजी का नाम था करमचंद गुगलानी, इसको भी याद रखिएगा। मोहन राकेश के बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी और इसके पिताजी का नाम है करमचंद गुगलानी, दोनों को याद रखिएगा भाई, पूछ सकता है कुछ भी। चलिए 29 नंबर सवाल के बढ़ते हैं। और आपको पता होगा कि एग्जाम का डेट भी फाइनली निकल चुका है, तो फटाफट से आप भाई तैयारी करना अब शुरू कर दो भाई, सोचो मत, कुछ मत समझो, बस तैयारी करो, एकदम मेहनत करो, फुल मेहनत करो भाई, क्योंकि आपको रिजल्ट लाना है, एकदम अच्छे वाला रिजल्ट लाना है। देवस्थान किस समास का उदाहरण है? देवस्थान में कौन सा समास होगा भाई? अव्ययी भाव समास, कर्मधारय द्विगु या फिर तत्पुरुष समास? 29 का सही जवाब लगाओ आप सभी, हो जाएगा तत्पुरुष समास। देव का स्थान कौन सा? देव स्थान, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या है? महाजोर उत्सव, कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाजोर उत्सव महोत्सव हो जाएगा। 31 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। उद्योग शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? उद्योग का संधि विच्छेद पूछा गया आप सभी से।
31 का सही जवाब लगाओ। यह हो जाएगा उत्तधन योग यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। 32 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। पानी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पानी का समान अर्थ पूछा गया है। तालाब नहीं हो सकता भाई सर, ये हो जाएगा क्या? नहीं होगा, ये नीर हो सकता है यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नदी भी नहीं होगा क्योंकि ये गलत हो जाएगा। चलिए 33 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 33 नंबर सवाल है अंधे की लकड़ी। अंधे की लकड़ी यानी कि एकमात्र सहारा, कौन सा? एकमात्र सहारा यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए 34 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। सजावट में कौन सा प्रत्यय है? सजावट में भाई कौन सा प्रत्यय है? लास्ट में लगता है सज जोड़ आवट, कौन सा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 का लगा लो आप सभी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सा सवाल है। 35 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? युग पूछा गया है बालकृष्ण भट्ट का भारतेंदु युग, प्रेमचंद युग, द्विवेदु युग या फिर प्रसाद युग। तो यह हो जाएगा कौन सा भाई? भारतेंदु युग। अगर काल पूछता तो आप लगाते आधुनिक काल, लेकिन युग पूछा आप लगाओ भारतेंदु युग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लगा लो आप सभी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब कमेंट करके बताओ कि यह 35 क्वेश्चन में आप कितना सही कर पाए और आज का क्लास आप सभी को कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।